करनाल के रामलीला भवन में श्री रामायण पाठक सभा और श्री रामलीला सभा की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालु इसका धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि कई वर्षों से रामायण पाठक सभा रामलीला का मंचन करती आ रही है, जिसमें करनाल के कलाकार इस मंचन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम दशहरे के उपलक्ष्य में किया जाता है। आज के हमारे मुख्य राम सेवक हमारे मध्य में आ चुके हैं। अब श्री रामायण पाठक सभा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरा आग्रह हमारे अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी से हमारे मुख्य राम सेवक मिस्टर रमन वालिया जी, जोनल हेड ICA बैंक हरियाणा, और उनके साथ में उनके सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जी, सौरभ जी, सन्नी जी और अमिताभ बंसल जी को साथ लेकर के आए, मंच पर लेकर के आए। और उसके साथ हमारे सभा के चेयरमैन नरेश गुप्ता जी, साथ में हमारे महासचिव प्रभात गुप्ता जी, मनोज गोयल जी, आप सभी राम सेवकों का आज के हमारे दूसरे दिन के मंचन राम जन्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जरा श्री राम भक्तों से मिलाकर एक जोरदार तालियों के साथ हमारे राम सेवकों का सभी नाम नरेश गुप्ता जी चेयरमैन,
है तो उनके का मंच बनाए विनोद गणेश जी। कुछ ही समय पहले यहाँ पे ट्रांसफर होकर आया, आपको बोला कि रामलीला शुरू होगी दर्शन में जाते थे। मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा हमें भी किसी तरीके से दर्शन करा दो। तो रिक्वेस्ट इधर उधर करा के इसमें हमारे को ये मौका मिला। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच पे हमारे को खड़े होने का सम्मान दिया आपने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरीके से आप लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मेरा है हमारे सभा के अध्यक्ष और चेयरमैन दिनेश गुप्ता जी और अजय सैनी जी से वो आए और एक स्मृति जी हमारे हाथ में उनके नाम से वो कर दे करके सम्मानित करें। मेरा नाम आपको अगर तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आने की प्रतीक्षा में उस आशीर्वाद को फलित करने के लिए, माता शबरी को फलित करने के लिए उन्होंने अवतार लिया और बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो सिर्फ रावण के वध के लिए ही नहीं, मैं कहूँगा ये तो बहुत छोटा सा काम था। उसके लिए तो हमारे जामन जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी इस छोटे से काम को पूर्ण कर सकते थे, लेकिन भगवान विष्णु भगवान ने राम जन्म लेकर के इस धरती पर अवतार लिया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मानवता को दर्शाने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो ये उसको पाप को कम करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो आज का हमारा मंचन इसी के ऊपर से अपनी सेवाएं इस मंचन के माध्यम से देते हैं निस्वार्थ भाव से। सभी किसी को कोई यहाँ से इस मंच से कोई किसी को सैलरी पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक और हमारे जो बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार से भगवान श्री राम के जितने भी इसी मंचन के माध्यम से दिखाया गया है।
बहुत तप किया है और मुझसे निर्मांगा वरदान किया है। वो दोनों तो सत्या दशरथ के रूप में अयोध्यापुरी में उत्पन्न हुए हैं। क्या अनुसार मैं उनके पिछले जन्मों की मनोकामना पूर्ण करूंगा और पृथ्वी का हार करूंगा। तुम सब धीरज धारण करो। उनकी हर हो दुष्टों का बंदा होगा। अब बहुत संसार में पापों का धंधा होगा। जुल्म और अन्याय का भरपूर बर्तन हो गया। जुल्मों के युग का प्यासा सुदर्शन हो गया। इस मिथ्या संसार में कोई और भी ऐसा है जो मेरे दर्द को कहता है और मेरी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी हमदर्दी का दम भरेगा नहीं। इस जगत भरे हुए जगत में कोई नजर नहीं आता। इसको अपने मन की कथा सुनाओ, अपने हृदय के गांव पर मरम रखो। क्या तो प्राणी
मैं एक विरागन हूँ, वीरन हूँ, जगत की ठुकराई और किस्मत की खेती हूँ और भगवान के ध्यान में समय बिताती हूँ। इसी प्रेम पूर्ण दर्शनों के लिए अपनी आंखों को उसकी राहों में बिछाती हूँ। उसका ध्यान मेरी जिंदगी का सहारा है। असल मैंने उसको प्रार्थना और वेद मंत्रों से पुकारा है। परंतु तेरा यह टूटा हुआ यौवन और उभरती हुई जवानी इन और नीरजन पर्वतों पर गवाने योग्य नहीं। यह तेरी मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। यह तेरी दरबार हस्ती एक शाही घर के लायक है। यौवन का अछूता है गुलजार के काबिल, जवानी का अमर व्रत है खार के काबिल। परंतु और कमल फूल का यह विष्णु भगवान की कंठमाला है। मेरा इसे अंत्यकरण उसकी अंधे की छटा का मतवाला है। मेरे पिता कदम ऋषि ने संकल्प किया था, या तो अपनी कन्या को विष्णु के साथ दिवाऊंगा या जीवन भर कुंवारी रहने के लिए इस संसार में अकेली छोड़ दूंगा। इसलिए श्रम में मेरे पिताजी अभिलाषा का दामन मौत के हाथों से तार हो गया और मेरा जीवन निराधार हो गया। मैंने पिता के प्रण पालन की प्रतिज्ञा की और विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए या उन्हीं रमा मैं उसकी हो चुकी हूँ। बस यही मेरी प्रतिज्ञा है, यानी है कि यौवन है, ये सब कुछ है, बस उसी का है। अरे बोली भाला, तू महज एक सुनी सुनाई कल्पित हस्ती के पीछे जान गवाती है। विधा बैग में पड़कर अमूल्य रतन धूल में मिलाती है। देख, इस वक्त सारे संसार में मुझसे बढ़कर कोई मालदार नहीं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मेरी बराबरी का कोई मालदार नहीं। विष्णु विष्णु मेरे दासों का भी एक अपना खिदमतगार है। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे दिल के मंदिर की देवी बनाऊंगा। समस्त प्राणियों में प्रधान पद देकर तेरी सेवा बनाऊंगा। इस तरह की मूर्खता बेसुध है तेरे लिए। संपत्ति सुख मेरे यहाँ मौजूद है तेरे लिए। तेरी सेवा के लिए सब बाकियां है, आज है। तेरे लायक जो है चीजें वे सब मेरे पास है। तुम कुछ भी कहो, मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो। हंसनी होकर मैं टक्कर नहीं खा सकती। बुलबुल फूल को छोड़कर कांटों से भी नहीं फैला सकती। मैं अपने पिता का प्रण और प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। उस कुर्बान के सिवा किसी पर भी निराश मोहब्बत नहीं डालूंगी। वही पूजा, वही जब तक, वही है आसरा मुझको। अगर है रोग ये जीवन तो विष्णु है दवा मुझको। मैं उसके प्रेम की चौखट पर सब कुछ हाथ बैठी हूँ। बस उसी को अपना पति अब मैं इस दिल में डाल बैठी हूँ। तो तुझे मेरे रुतबे, मेरी शान, मेरे ऐश्वर्य का कुछ भी ख्याल नहीं। आज बलवीर्य में मेरा एक भी सानी नहीं। मुझ जैसा सूरदाता भी कोई खाली नहीं। मुझ में जो गुण है ना विष्णु
ये क्या कहते हो? हम बनवासी, साधु सन्यासी, खेती न बाड़ी, हाट न दुकान, रहने को ना घर है न मकान। ये राजदंड कैसा और किस बात का? इसी बात का प्रजा में रहते हो और प्रजा में रहते हो। बाबा, ये मन के वृक्ष है,
पर उनसे कलह किया। उसके बाद रावण के राक्षसों ने ऋषि मुनियों को जंगल में जाकर के उनसे खून लेकर के इस प्रकार से उन्हें तंग किया। तो यही कारण है कि भगवान श्री राम को इस धरती पर अवतार लेकर, मानव रूप में अवतार लेकर के धरती पर आना पड़ा और राक्षसों का विनाश के लिए और मानवता का हमें पाठ सिखाने के लिए धरती पर अवतार लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अगला भी संवाद हमारा बिल्कुल तैयार है, 2 मिनट में आपके सामने। क्या मेरी इस दुनिया से इस तरह मैं भूल जाऊं? अफसोस किसको को इस घात में के काम का टीका मेरे इस माथे पर लगना था। नाथ, आपके भंडार किस चीज की कमी है? आखिर मेरा अपराध क्या है? क्या मैं आपको जान सकता हूँ? क्यों नहीं महामंत्री, क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बात है जो तुमसे छिपी हुई है? तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने संतान प्राप्ति के लिए यत्न भी बहुत किए हैं, परंतु हर बार निराशा का ही हाथ सदा। और ज्ञानवती के श्राप से कुछ आशा हुई कि संतान प्राप्त हो, लेकिन अब तक कोई आशा नहीं। क्या श्राप राजन?
की कृपा का परिणाम है। निसंदेह पुत्र हो तो सर्वन जैसा। हाँ बेटा, मैं तेरे सर पर हाथ खड़ा हूं। उस पर बलि बलि जा। क्या है? पिता जल पीने की इच्छा है। अभी बड़े दाता, मैंने उस दुष्टजंतु का पीछा किया, परंतु वह नन्नों से ओझल हो गया। मुझे सरयू के पानी में कुछ शब्द सुनाई दिए। मैंने समझा वह दुष्टजंतु पानी पी रहा है और मैंने शवपेटी बांध छोड़ दिया। अरे ये क्या हुआ? किसको मार लगा? कौन? श्रवण कुमार? मैंने क्या किया? शिकार में धोखे श्रवण को मार मारा। अच्छा, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। ओ खा। तुम्हारी सेवा कौन करेगा? श्रवण कुमार, मेरे श्रवण कुमार, आंखें खोलो, इधर देखो। तुम पर बाण चलाने वाला मैं अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला मैं हत्यारा, खूनी, अपराधी, इन्हें आदि उपाधियों से लज्जित होने वाला मैं हूं। पर मेरे इस कर्म पर धिक्कार सो मार है। इस आग पर, इस बाण पर धिक्कार सो मार है। कौन? दशरथ, अयोध्यापति महाराजा दशरथ, प्रणाम। ऊपर क्यों नहीं जाती? सरयू डूबने का रूप धारण क्यों नहीं कर लेती? प्रणाम का शब्द सुनकर कानों तुम पर क्यों नहीं जाते? श्रवण कुमार की यह दशा देखकर आंखों तुम फूट क्यों नहीं जाती? पितृपक्ष, तुम मुझे अपनी आह से फूंक कर राख कर दो। मैं बड़ा अपराधी हूं। शिकार के धोखे तुम्हारे प्राण लेने वाला मैं ही अपराधी हूं। शत्रुओं के हो आता तो बदला चुके इसका, हो मुझ पर वज्रपात तो बदला चुके इसका। जो बाण ने प्राण समझ चीखे कर गया, पहले ही उससे क्यों ना उन्हें तू अब मर गया। महाराज, कार के धोखे में आपने मुझे
तो माता पिता की सेवा में मर रहा आज जगती बस यह दया है आपकी। मैं जाऊं जहाँ सेवा करूं माँ बाप की। और मैं क्या करूं? मेरे सामने मुर्दा पड़े और मैं देखता रहूं। अयोध्यापति होकर एक पितृभक्त की हत्या करके संसार में छिद्र मारो, दुनिया की बनाओ, इस अज्ञाने नफरत को फाड़ डालो। कुछ सूर्यवंशी हत्यारे को अपनी किरणों से भस्म कर डालो। श्रवण पितृभक्त श्रवण, अब मैं क्या करूं? कुछ खोज इस तरह से वैसा ही मुझसे बदला लो, मुझसे पहले हथियारे से अथवा कोई सेवा दो। महाराज अच्छा तो आप दुखी हैं, तो बस आप इतना काम कीजिए। घर के वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता प्यासे बैठे हुए हैं। उन्हें इस झाड़ी से जल ले जाकर पिला दीजिए। अब बस अब और नहीं बोला जाता। मैं चला, मेरा प्रणाम लीजिए। माता मेरी है श्री, पिता मेरा है शब्द ओम। माता पिता में लीन है सेवता रो प्राण तो है कंठ में, होठों में नाम है। माता पिता को मानसिक अंतिम प्रणाम है। अंधकार, घोर अंधकार, शांति मुक्त निर्जीव हो गया, सारा मंडल निस्तेज हो गया। सरयू का जल स्तब्ध है, वायु बंद है, संसार काला है। मैं इनसे भू हत्यारा, अपराधी और पापी हूँ। मैं सज्जन बंदा दोषी हूँ, निर्दय और नाती हूँ। शांतनु के सच्ची हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई।
शायद यही वही बूढ़े और अंधे माता पिता श्रवण कुमार को पुकार रहे हैं, प्यासे चिल्ला रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अच्छा, पहले जल भरने वाले का आदेश पूरा करता हूं, छाती में जल को भरकर उन प्यासों की प्यास बुझाता हूं। आप जल लेकर कैसे आए हो? हमारा बेटा सर्वंत कहाँ है? और किस तरह को, किस पानी से कहूं या ना ये उत्तर नहीं देते। हमारा सर्वंत कहाँ है? हमारा नाम का सर्वंत कहाँ है? करवाए लेकर कंधों पर किसने कराए पीर बने, पीड़ित अवस्था खुली गई।
पति मिल गया। कलेजा कहाँ है? जो कलेजा फाड़ डालूं मैं, कहाँ है आग है? जिस आग से आंसू निकालूं मैं, बदन है दे। कहाँ है ताकत मेरी? है मिट्टी को यहाँ मेरी। आत्मा है वहाँ मेरी। पति दे मेरा मिश्रा ने जिस प्रकार मेरे बेटे और मेरे पति की लाशें बिना क्रियाक्रम के यहाँ पर पड़ी हुई है, उसी प्रकार मेरा शरीर भी अयोध्या में पड़ा रहे। ठीक समय पर संस्कार ना हो। मेरा प्राण गया, मेरी आत्मा गई, मेरा प्यार, मेरा सिंगार, मेरा धन, सब कुछ तो चला गया। पति देव, जहाँ तुम जाते हो दासी भी वहीं पर आती है। तेरे बेटा जहाँ पर हो, ना माता भी वहीं पर आ रही है। किस प्रकार देखो हे ना, ये गोंदली आंखों से आपकी महिमा का चमत्कार किस प्रकार देखो। नहीं आता किसी के ध्यान में विस्तार माया का। चाहे आपने एक संसार माया का, तुम्हें खुद जानते हो महाराज, केवल अपने वेदों को सुना है नेति नेति कहते हुए, आखिरकार वेदों को अब एक सत्य विचार वचनों के कारण किया धारण यह अवतार, जो जन्म में जीता है शायद अब उनको ध्यान नहीं। सत्य रूपा कहलाती थी, जिसका तुमको ध्यान नहीं। मनु तेजस्वी राम बलवान जो स्वामी तुम्हारे थे, वो न्यायशाली कहलाते थे, वो प्रजा के अभी जाते थे। संसार आसार समझ करके संसार को पल में छोड़ दिया।
भगवान श्री राम का जो चरित्र है सब हम